इमेजिन कीजिए आपको एक दिन पता चलता है कि आप इस देश के नागरिक नहीं हैं। आपके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है जिससे आपने वोट डाला है, आपके पास बिजली का बिल आता है, आप बिजली का बिल भरते हैं, आप टैक्स भरते हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के अंदर आप घुसपैठिया कहलाते हैं। तो क्या यह मुमकिन है? क्योंकि 2025 में एनआरसी का एक नया नियम सामने आया है जिसके वजह से लोगों के दिल में डर बढ़ गया है, जिनसे उन्हें लगता है कि अब उनकी नागरिकता जा सकती है, उन्हें देश से बाहर निकाला जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम एनआरसी के नए नियम, किसको सबसे ज्यादा खतरा है और इससे कैसे बचा जा सकता है, सब कुछ समझेंगे एक आसान भाषा के अंदर। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्ट्रार सिटीजनशिप, ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिससे भारतीय नागरिक के लीगल होने की लिस्ट बनाई जाती है। इसको बनाने का असली मकसद यह है कि इससे पता चलता है कि इस देश में रहने वाला कौन सा नागरिक लीगल है और कौन अवैध तरीके से रह रहा है। सबसे पहले ये लागू हुआ था आसाम के अंदर, जहां 2019 में 19 लाख लोग जो है नागरिकता से बाहर हो गए थे। अब इसे 2025 में पूरे देश में लागू करने की बात चल रही है, लेकिन इसमें अब कुछ नया है। सरकार की तरफ से आए नए ड्राफ्ट के हिसाब से अब नागरिकता साबित करने के लिए 5-6 डॉक्यूमेंट की जरूरत है, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंट्स के बर्थ सर्टिफिकेट, जमीन के कागजात और पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट जैसे आईडीज वगैरह है। लेकिन इसके अंदर एक नई बात यह है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गलती है, नाम में अगर कोई फॉल्ट है या फिर आपके माँ बाप के डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं, कागजात नहीं मिलते हैं, तो आपकी नागरिकता जो है डाउटफुल मानी जाएंगी। इसके साथ साथ एक नया फॉर्म भी लाया गया है जिसे फैमिली ट्री वेरिफिकेशन की प्रोसेस जोड़ी गई है। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि सिर्फ आपकी आईडी या आपके डॉक्यूमेंट काम नहीं आएंगे, बल्कि आपके बाप दादाओं की भी पहचान साबित करनी होगी। अब सवाल उठता है कि सबसे ज्यादा किन्हें खतरा होगा? तो सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को होगा जो गरीब है, जो ग्रामीण भाग में रहते हैं, जिनके पास दस्तावेज नहीं रहते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा खतरा है, और इसके अलावा मुस्लिम बहुल इलाके जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा रहती है, उनको भी बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। इसके अलावा दलित और आदिवासी समुदाय है जिनके बाप दादाओं के पास में भी कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं रहते थे। हालांकि सरकार का कहना है कि किसी को भी कानून के प्रोसेस के बगैर देश से नहीं निकाला जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जिन लोगों को ये कानून प्रोसेस समझ में नहीं आता है, तो क्या वो नागरिकता साबित कर पाएंगे? लेकिन सरकार का सीधा कहना है कि एनआरसी कराना बहुत जरूरी है ताकि देश में घुसपैठियों की पहचान हो सके, नेशनल डिफेंस जो है बेहतर बन सके, फर्जी लोगों को हटाया जा सके। साथ ही साथ सरकार ने ये भी कहा है कि जो लोग भारतीय है उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार की इस बात में कितना दम है? क्या ग्राउंड लेवल के ऊपर ये सब मुमकिन है? क्या लोगों के पास सही दस्तावेज और सही साधन है अपनी नागरिकता साबित करने के लिए? इसलिए अगर पूरे देश के अंदर एनआरसी अगर लागू होती है तो आपके पास कुछ जरूरी चीजें होनी चाहिए, कुछ जरूरी चीजें आपके पास रखनी चाहिए आपने, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गए, आपके बर्थ सर्टिफिकेट हो गए, आपके पेरेंट्स के बर्थ सर्टिफिकेट हो गए, या फिर आपकी जमीन के कागजात हो गए। ये चीजें आपके पास रखनी बहुत जरूरी है, और इससे भी ज्यादा जरूरी सब कुछ एक नाम पर और एक पते पर होना चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट में या आपके नाम में या आपके बर्थ में कुछ गलती है तो उसे अभी सरकारी दफ्तर जाके सुधार कर लीजिए। हालांकि हमारा मानना तो यह है कि लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिक को जो है समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे उसके पास कितने ही डॉक्यूमेंट क्यों ना हो। अगर एनआरसी सही तरीके से लागू होती है तो ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर भेदभाव किया जाए तो करोड़ों मासूमों की जिंदगी दांव पर लग सकती है। इसलिए जरूरत है सवाल पूछने की, तैयारी करने की और एक होने की। अगर आप भी चाहते हैं कि एनआरसी की प्रोसेस जो है सही तरीके से हो, ईमानदारी से हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने परिवारों में शेयर करें, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले मुद्दे पर एक धमाकेदार वीडियो के साथ।